हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आईएएस ओरिजिन यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम अपार आईडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है अपार आईडी, कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्च करने का, वो सब हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो पहले तो हम अपार का फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है इस अपार आईडी, अपार का फुल फॉर्म? तो देखिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एकेडमिक टर्म यहाँ पे आ चुका है, वर्ड आ चुका है। तो जब भी एकेडमिक हिस्ट्री अगर किसी बच्चे की जानने की बारी आएगी तो अपार आईडी विल कम इनटू पिक्चर। तो अपार आईडी विल एक्ट एज द एकेडमिक पासपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, किसी भी बच्चे को आपको बचपन से उसने क्या पढ़ाई करी है, आगे जाके भी कौन से इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया है और वो आगे भी कहाँ पे उनका एक मोटिव है स्टडी करने का, ये सारी जो डिटेल्स होंगी वो इस आईडी में आपको देखने को मिलेंगी। सो द सिस्टम एम्स टू स्ट्रीमलाइन द एकेडमिक रिकॉर्ड ट्रैकिंग एंड सिक्योर द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है कि अभी भी हम जो सर्टिफिकेट्स वगैरह कैरी करते हैं, जो भी हमारी मार्कशीट्स आती हैं, वो अभी हमारे पास हार्ड कॉपी में रहती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाता है। पायरेटेड सर्टिफिकेट्स भी आपको काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखने को मिलते हैं जो मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। तो ये अच्छा नहीं है अगर हम एकेडमिक हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि ये डेफिनेटली उन इंस्टीट्यूशंस की जो अथॉरिटी है उसको कम कर देता है। क्योंकि अगर डुप्लीकेशन आ रहा है तो वो चीज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक मोटिव, एक यहाँ पर देखा चांस कि हाँ, यहाँ पे हम इस चीज को कैसे कर्ब कर सकते हैं। तो अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कर दें, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वे में कन्वर्ट कर दें, तो पायरेसी का वहां पे कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एक अपार का आपको पोर्टल मिलेगा वो इस तरीके से दिखता है, पूरा इंटरफेस। और यहाँ पे आपको आईडी, अगर अपार आईडी की आप बात करो तो वो इस तरीके से दिखती है। डेफिनेटली जो हमारी नॉर्मल आईडीज होती हैं उन्हीं के वे में अपार आईडी को भी डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको नेम देखने को मिलता है और हियर इज रिटन तन्वी शर्मा और डीओ भी देखने को मिलेगी, यहाँ जेंडर मेंशन्ड होगा। और ये है आपकी अपार आईडी। जब भी आप अपार आईडी आपकी जब डालोगे पोर्टल पे, तो वहां पे आपकी पूरी एकेडमिक हिस्ट्री आ जाएगी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर स्कूल, कि आपने कहां से एजुकेशन करी है, कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई करी है, कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। फर्दर अगर आप किसी हायर एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो वो कौन से इंस्टीट्यूशन में आपने करा है, ये सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपकी इस अपार आईडी में मेंशन होंगी। ओवरव्यू ऑफ अपार, देखिए क्या है ओवरव्यू ऑफ अपार, क्या अपार सोच रहा है आगे करने का। तो यहाँ पे इट विल प्रोवाइड अ यूनिक लाइफ लॉन्ग आईडी दैट ट्रैक्स देयर एजुकेशनल जर्नी फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन। मैंने आपको बताया प्री स्कूल से लेके, तभी बच्चों की भी अपार आईडी आजकल जो है वो बनना चालू हो गई है कि बच्चों से लेकर बड़े तक जो भी आपकी लाइफ लॉन्ग तक अभी जर्नी रही है एकेडमिक्स में, वो सारी चीजें आपकी एक आईडी में मेंशन होंगी। इट इज अ लाइफ लॉन्ग एकेडमिक पासपोर्ट एंड द each student will receive an APAR ID linked to the academic bank of credit। तो ये ABC जो है academic bank of credit, ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किस चीज का? तो यहाँ पे आपके सारे सर्टिफिकेट्स और जो भी आपके क्रेडिट्स होते हैं, आपने अगर कोई भी कोर्स करा है या फिर आपने कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में, आपने टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लिया है, तो वहां पे आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कोई भी इंस्टीट्यूशन में कल को आपको एडमिशन लेना है, आपको आगे अप्लाई करना है, तो ये सारे एबीसी क्रेडिट्स के थ्रू आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को एग्जामिन कर लिया जाएगा और आपकी पूरी पर्सनालिटी को एनालाइज कर लिया जाएगा कि आप वाकई में इस जगह पर आने को डिजर्व करते हो या फिर नहीं करते हो। नाउ व्हाट आर द सम स्टेप्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन अपार आईडी। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो अगर स्टूडेंट्स अगर अंडर 18 है तो वहां पे आपको पेरेंट्स की कंसेंट लेनी होगी अपार आईडी बनाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल से भी अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। जब स्कूल से वेरिफिकेशन क्लियर होगा तब जाके ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा ऑथेंटिकेशन की तरफ। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे जो आइडेंटिटी है आपके स्कूल को यहाँ पर मेंटेन करनी होगी और वेरीफाई करनी होगी कि हाँ, ये बच्चा वाकई में हमारे स्कूल में एनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहा है। फिर यहाँ पे आपकी एक बार जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपार आईडी दे दी जाएगी और यहाँ पे आपकी ये जो अपार आईडी है वो
वो डिजी लॉकर में ऐड करती जाएगी। ठीक है, डिजी लॉकर आपको पता है वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सिक्योर्ड फॉर्मेट में मेंटेन होते हैं, तो अपार आईडी भी उसी लॉकर में आपकी मेंटेन रहेगी सेफली। नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि क्यों गवर्नमेंट चाह रही है अपार आईडी जैसे इतने डिजिटल हर चीज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे जो डुप्लीकेसी है, प्राइवेसी है, उसको भी कर्टल करने की कोशिश है। और फिर ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव तो है ही कि भाई हर चीज को हमें डिजिटलाइज करना है, पेपरलेस की तरफ हमें मूव करना है, कितना ज्यादा हो सके हम ओवरऑल जो है अपना सारा सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर बेसिस पे या फिर ऑनलाइन एक्सेस कर पाए, ये सारी चीजों की तरफ इंडियन गवर्नमेंट सारे स्टेप्स अभी ले रही है। सो इट विल दिस अपार आईडी हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द एनईपी 2020। ठीक है, आपको पता है कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने बहुत ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस सजेस्ट करे हैं, और मेजर चेंजेस हम देखने को भी हमें मिल रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये फेक और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स को कर्टेल करने के लिए अपार आईडी को फॉर्म करने का एक मोटिव है। ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस कैन ऐड डेटा टू अ स्टूडेंट्स अकाउंट। ठीक है, हर किसी को बच्चे के अकाउंट को एक्सेस करने का यहाँ पे प्रावधान नहीं होगा, सिर्फ जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो एक्चुअली एफिलिएटेड होंगे, उन्हीं को ये एक्सेस रहेगा। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऐसे ही चल रहे हैं, बस जिनके एक्चुअल कोई एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं है, बस ऑन पेपर वो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, तो उनका वैसे ही वर्चस्व खत्म हो जाना है। सो दिस विल इंश्योर रिलायबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी इंस्टीट्यूशंस की भी और अपार आईडी की भी, तो ऑटोमेटिकली सारे इंस्टीट्यूशंस और बच्चे भी अपार आईडी को रेफर करेंगे एज द इकोनॉमिक एज द एकेडमिक इन फ्यूचर टू सी कि भाई क्या अगर बच्चे का कंट्रीब्यूशन है, क्या बच्चे की कैपेबिलिटी है, ये सब जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप आपको अपार आईडी के बारे में कुछ समझने को मिला होगा मेरे वीडियो के थ्रू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।